देखिए, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे चालकता, मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता का परिकलन किया था। मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे और मुझे उम्मीद है कि आपने घर पे जाके प्रैक्टिस की होगी। अब अपन बात करेंगे ये चालकता का परिकलन आप कैसे करेंगे। कोई जैसे आयनिक विलयन दिया हुआ है, आयनिक विलयन ऑब्लिक वैद्युत अपघट्य आपको दे रखा है और उस वैद्युत अपघट्य की चालकता का आप किस प्रकार से परिकलन करेंगे। चालकता का परिकलन, चालकता के परिकलन के लिए हमें ये ज्ञात होता है कि K बराबर, आप ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण क्या होता है 1/r इंटू G स्टार, ऐसे लिख सकते हैं। सेल स्थिरांक आपको पता हो और प्रतिरोध आपको पता हो तो चालकता का परिकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिरोध का परिकलन करें हम। आयनिक विलयन जो है उसके प्रतिरोध का परिकलन करेंगे। उसके प्रतिरोध के परिकलन के लिए प्रतिरोध का परिकलन, प्रतिरोध का परिकलन करते हैं हम व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा इसके प्रतिरोध का परिकलन करेंगे। अब व्हीटस्टोन सेतु द्वारा जब हम प्रतिरोध का परिकलन करेंगे तो इसमें दो समस्याएं आती हैं। व्हीटस्टोन सेतु में आप डीसी सप्लाई करते हैं, एक तार यदि हो तो उसको आसानी से उससे संयोजित कर सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु से। ये दोनों समस्याएं हैं। यदि आप आयनिक विलयन में डीसी प्रवाहित करवाएंगे तो उसका आयनन हो जाएगा, तो वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेगा और सब खराब हो जाएगा। इधर देखिए, तार को आप आसानी से व्हीटस्टोन सेतु से संयोजित कर सकते हैं, लेकिन आयनिक विलयन को आप किस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु से संयोजित करेंगे, ये दोनों समस्याएं आती हैं। इन दोनों समस्याओं के समाधान हेतु क्या करते हैं हम, एसी की जगह, डीसी की जगह तो एसी, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। तो उस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती उसके आयनन की। एक तार की जगह हम एक विशेष डिजाइन किए हुए पात्र में आयनिक विलयन को भरते हैं, जिसे हम कहते हैं चालकता सेल। चालकता सेल कैसा होता है? चालकता सेल एक प्लेटिनम ब्लैक लेपित 2 इलेक्ट्रोडों से निर्मित सेल होता है। ये 2 इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ब्लैक लेपित 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इस तरीके से इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आप जॉइंट कर सकते हैं। ये प्लेटिनम ब्लैक लेपित इलेक्ट्रोड है, पीटी लेपित इलेक्ट्रोड। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, इनके मध्य की लंबाई और इनकी लंबाई l। अब देखिए, आप इसमें आप आयनिक विलयन को भरेंगे इस चालकता सेल में। चालकता सेल में जब आप आयनिक विलयन को भरेंगे तो इन तारों की सहायता से उसको व्हीटस्टोन सेतु से आसानी से आप संयोजित कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। डीसी की जगह आप एसी प्रवाहित करवाएंगे। डीसी क्यों नहीं प्रवाहित करवाएंगे? क्योंकि आयनिक विलयन है और डीसी प्रवाहित दिष्ट धारा प्रवाहित करवाएंगे तो तुरंत उसका आयनन हो जाएगा और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर उसके जो आयन हैं वो जमा हो जाएंगे और वहाँ धारा प्रवाह रुक जाएगा उसका।
फिर दूसरी समस्या ये थी कि यदि तार होता तो उसको व्हीटस्टोन सेतु से आसानी से जोड़ देते, लेकिन यहाँ तार नहीं होता है, ये विलयन होता है। तो विलयन को क्या करते हैं, एक विशेष डिजाइन किए हुए पात्र में भरते हैं जिसमें प्लेटिनम ब्लैक लेपित 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होता है और उनकी लंबाई एल होती है। इस विशेष डिजाइन किए हुए पात्र को हम कहते हैं चालकता सेल। तो विलयन को इसमें भरेंगे और इसमें एसी प्रवाहित करवाएंगे, व्हीटस्टोन सेतु से इसको जोड़ देंगे। तो आसानी से आप इसका प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यदि जी स्टार की बात आती है तो जी स्टार आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, L/A। जी स्टार निकाल लिया आपने, एल पता ही है आपको, ए पता है, तो जी स्टार निकल जाएगा। फिर आपको निकालना है इसका प्रतिरोध। प्रतिरोध निकालना है तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, व्हीटस्टोन सेतु बनाएंगे। यहाँ आप ऑसिलेशन लगा दीजिए और 2 लित्र और यहाँ 4 प्रतिरोध लगेंगे। यहाँ संसूचक लगा दीजिए, यहाँ भी प्रतिरोध लगेगा, यहाँ भी प्रतिरोध लगेगा, यहाँ भी प्रतिरोध लगेगा। ये संसूचक से जुड़ जाएगा और ये 2 लित्र से जुड़ जाएगा। ये प्रतिरोध होता है आपका R2, मतलब चालकता सेल। चालकता सेल। ये प्रतिरोध होता है आपका R1, ये होता है परिवर्तनीय प्रतिरोध, जिसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। ये होते हैं आपके R3 और R4 ज्ञात प्रतिरोध हैं, दोनों की दोनों ज्ञात प्रतिरोध। ये व्हीटस्टोन सेतु में ही इस प्रकार से संरचना होती है, जहाँ R3 R4 ज्ञात प्रतिरोध लिए जाते हैं, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध बॉक्स लिया जाता है जिसमें से आप प्रतिरोध को निकालेंगे, जितने नंबर के प्रतिरोध को निकालेंगे उसी हिसाब से उसको सेट करेंगे। फिर एक इससे चालकता सेल को जोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसमें जब संसूचक 0 पर स्थित, 0 पर सुई होती है इसकी, तो ये मानिए कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है। अब जैसे ही इसमें धारा आप प्रवाहित करवाएंगे, प्रतिरोध R2 कैसे ज्ञात करेंगे, R2 बराबर समीकरण बन जाएगा, आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल बराबर होता है, तो R1 R4 बटे R3। इस समीकरण से आप आसानी से प्रतिरोध का परिकलन कर सकते हैं। जब आपके पास प्रतिरोध आ जाए तो आप इस फॉर्मूले में इसे रखेंगे K बराबर 1/R2 इंटू जी स्टार L/A। L आपको पता है, A पता है, R2 आपने ज्ञात कर ही लिया, तो इसकी चालकता का परिकलन आसानी से कर सकते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं, आयनिक या वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता का परिकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके प्रतिरोध का मापन करते हैं। प्रतिरोध का मापन करेंगे आप व्हीटस्टोन सेतु से। अब व्हीटस्टोन सेतु में चूँकि डीसी प्रवाहित करवाई जाती है और उसमें तार होता है, अब डीसी प्रवाहित यदि हम विद्युत अपघटनीय विलयन में करवाएं तो उसका आयनन हो जाएगा और आयनिक विलयन के संयोजन की समस्या आती है। तो आयनिक विलयन को तार होता तो उसको आसानी से जोड़ देते, लेकिन आयनिक विलयन को किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये दोनों समस्याओं के निवारण के लिए हमने डीसी की जगह तो एसी ले लिया है। अल्टरनेटिव करंट प्रवाहित करवाएंगे व्हीटस्टोन सेतु में, और तार की जगह हमने एक विशेष डिजाइन किया हुआ पात्र लिया है जिसमें 2 प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इनके मध्य की दूरी L और लंबाई L होती है। इस विशेष डिजाइन किए हुए पात्र को हम चालकता सेल कहते हैं। इसमें जिस आयनिक विलयन की चालकता का मापन करना है उस विलयन को इसके अंदर आप भरेंगे, तो इसकी लंबाई ये L विलयन की लंबाई कहलाएगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल विलयन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा। जी स्टार बराबर आप निकाल सकते हैं, जी स्टार बराबर L/A। इस तरीके से जी स्टार जब आपने ज्ञात कर लिया तो K बराबर 1/R इंटू जी स्टार होता है, तो आपको R निकालना है। R निकालने के लिए वही व्हीटस्टोन सेतु आपने ले लिया, उसकी संयोजन की व्यवस्था इस प्रकार से रहती है। ये चालकता सेल होता है, R2 ये परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है, R1 R3 R4 2 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, बीच में संसूचक लगा होता है और 2 लित्र से इनको सबको जोड़ दिया जाता है। तो इस
जब इस तरीके से संरचना हो जाती है तो उसमें आप R2 ज्ञात कर रहे हैं। R2 बराबर फॉर्मूला होगा आपका आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल R2 इंटू R3 बराबर R1 है R4। तो R1 R4 बटे R3, इससे आपका R2 ज्ञात हो जाएगा। R2 यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए, चालकता का परिकलन आसानी से किया जा सकता है। ये आपके आयनिक विलयनों की या विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता के परिकलन की बात हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्युत अपघट्यों पर या विद्युत अपघट्यों की चालकता, मोलर ले लीजिए, मोलर चालकता कोष्ठक में लैम्ब्डा m पर तनुता का प्रभाव। अब देखिए आप, हम विद्युत अपघट्यों की बात कर रहे हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आसानी से आयनित हो जाते हैं, शीघ्रता से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। और वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में शीघ्रता से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्यों और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो कि आसानी से आयनित नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इन पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तनुता के प्रभाव को समझने के लिए हम देवाई, आंसेगर एवं हकल का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे।